हवेली सर्द हवाओं का झोंका जब गांव के पुरानी एसडीडीडी ढक पर आता था तो मानो अतीत की कहानियां फिर से जीवंत हो उठती थीं। इस गांव के किनारे पर स्थित एक प्राचीन हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां की दीवारों में कुछ अनसुने राज छुपे हैं। रात के अंधेरे में जब चांद अपनी मन सी रोशनी बिखेरता था तो हवेली की खिदधकियों से कभी कभी सीटी की आवाजें सुनाई देती थीं और पुराने पेड़ों की सिहरन भूतियां सी प्रतीत होती थी। यह कहानी है उस हवेली की जहां एक युवा पत्रकार आकाश ने रहस्य का पर्दा उठाने का निश्चय किया था। पहली रात प्रवेश आकाश, जो हमेशा से असाधारण कहानियों के पीछे छुपे सच को जानने का शौक रखता था, ने एक रात अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ उस हवेली का दौरा किया। हवेली के बाहर खड़खड़ देहे होकर उसने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। दरवाजे की चरमराहट ने मानो उसे चेतावनी दी हो, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर गई। अंदर का माहौल सूना और ठंडा था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और जर्जर फर्नीचर अब भी उस भूतिया अतीत की गवाही दे रहे थे। धीरे धीरे कदम रखते हुए आकाश ने एक कमरे में प्रवेश किया जहां दीवारों पर उकेरी कहानियां और छायाएं मानो खुद बोलने की कोशिश कर रही थीं। अजीब घटनाएं। जैसे ही आकाश ने कमरे की जांच शुरू की, अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट उसकी कानों में गूंजने लगी। इधर आओ, किसी की सिसकियों जैसी आवाज सुनाई दी। उसने अपने कैमरे की लाइट बढ़ाई, लेकिन अंधेरे में कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। कमरे के एक कोने में दीवार पर उकेरा हुआ एक चित्र उसकी नजर में आया, जिसमें एक महिला की उदास मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस मुस्कान में दर्द और अकेलेपन का भाव था, जिसे देखकर आकाश का दिल धड़क उठा। उसने रिकॉर्डर चालू किया और धीरे धीरे पूछताछ करने लगा। आप कौन हैं? आपकी कहानी क्या है? उसी क्षण एक दरवाजे की चरमराहट हुई और जैसे ही दरवाजा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। उस झोंके में उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई जो किसी खोई हुई याद की तरह थी। हवेली का अतीत। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवेली के कोने कोने से अजीब सी गतिविधियां होने लगी। आकाश ने महसूस किया कि हवेली के अंदर एक पुराना राज छुपा है। कई वर्षों पहले यहां एक परिवार रहता था। उस परिवार की रानी, जिसे सब प्यार से माधवी कहते थे, एक रहस्यमयी मौत का शिकार हुई थी। कहा जाता था कि माधवी की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही है, अपने अनसुलझे दर्द और अपूर्ण प्रेम की तलब में। जब आकाश ने एक पुराने दस्तावेज को हाथ में लिया तो उस पर उकेरे शब्दों ने उसकी सांसें रोक दी। दस्तावेज में लिखा था कि माधवी ने अपने पति द्वारा धोखे से गंभीर चोटें उठाई थीं और अंततः हवेली की एक सुनसान रात में उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ कहते थे कि वह आत्मा बदला लेने के लिए तैयार थी, जबकि कुछ का मानना था कि वह बस अपने दर्द को बांटने के लिए भटक रही थी। आत्माओं की मुलाकात तभी जैसे ही आकाश दस्तावेज को पढ़ रहा था, एक ठंडी सी छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह छाया धीमे धीमे उसके करीब आई। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी और चेहरे पर गहरी उदासी की लकीरें थीं। मैं माधवी हूं, उस छाया ने फुसफुसाते हुए कहा। मेरा दर्द बहुत बड़ा है। आकाश का मन भय और करुणा के बीच झूलने लगा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आपकी कहानी को दुनिया तक पहुंचा सकता हूं? माधवी की आत्मा ने कुछ देर चुप्पी साधी, मानो वह आकाश की सच्ची नीयत समझ गई हो। मैं चाहता हूं कि लोग मेरे दर्द को समझें, मेरी कहानी को सुनें, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह के धोखे का सामना न करना पड़े। अतीत और वर्तमान का संगम। उस रात आकाश ने माधवी की आत्मा के साथ गहरी बातचीत की। उसने जाना कि कैसे प्रेम ने उसे मरे हुए जीवन में बांध रखा था और कैसे विश्वासघात ने उसे इस भूतिया यातना में बदल दिया था। हवेली की दीवारें अब भी उन सुनसान रातों की गवाही देती थीं, जब माधवी के दर्द से हवेली के हर कोने में खौफ और विषाद फैल जाता था। जैसे जैसे रात खत्म होने को आई, माधवी की आत्मा ने आकाश से कहा, अब मुझे शांति चाहिए। तुम्हारे शब्द मेरे दर्द को समझेंगे, मेरी कहानी कभी ना भुलाई जाएगी। आकाश ने वादा किया कि वह इस कहानी को उजागर करेगा। ताकि माधवी के दर्द को वह की किरण अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर सुनहरी किरणों ने दस्तक दी। आकाश धीरे धीरे हवेली से बाहर आया। उसके मन में एक अद्भुत अनुभव की यादें सजी हुई थीं। उसने अपने कैमरे में रिकॉर्ड की हुई आत्माओं की बातें, दस्तावेज के प्रमाण और माधवी की कहानी को एक साथ समेटा।
गांव में लौटने के बाद आकाश ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। उसकी कहानी ने लोगों को गहराई से झकझोरा और अतीत के दर्द को उजागर किया। लोगों ने समझा कि कुछ कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं होती, बल्कि उनमें छुपे दर्द और न छुए हुए सच्चाई के पहलू भी होते हैं। समाप्ति भूतिया हवेली अब भी वहीं खड़ी है, लेकिन अब उसकी दीवारों में माधवी की आत्मा के सुकून की कहानी भी बसी हुई है। आकाश की कहानी ने इस रहस्य को उजागर किया और लोगों को याद दिलाया कि अतीत के दर्द को समझना, उसे सम्मान देना भी जरूरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हमारे अंदर छुपे दर्द और अनसुलझे राज भी किसी की समझदारी और सहानुभूति से उजागर हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमने एक प्राचीन हवेली और उसमें छुपे दर्द भरे अतीत को उजागर किया। उम्मीद है कि यह कहानी आपके मन में गहरी छाप छोड़ेगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया द एनिमेटेड आर्क चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हर कहानी पर लाइक जरूर करें।